हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, जिसने आपको धोखा दिया या तकलीफ़ दिया उनके लाइफ में क्या चल रहा है या उनका कर्मा क्या है। हम लोगों को बुरे जो कर्मा है, हम लोग किसी के साथ बुरा करता है तो उसका कर्मा हमको भुगतना ही पड़ता है। तो इसका मतलब कि उसने जो आपके साथ गलत किया उसका कर्मा क्या मिलने वाला है उसको, या ऑलरेडी मिल रहा है। ओके, मतलब उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, यही है आज का टॉपिक। आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो या ना हो, आप यहाँ से जान सकते हैं। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके सिचुएशन के साथ ये 100% रेजोनेट कर भी सकता है या ना भी कर सकता है। 70% भी अगर रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप लोग सुन के समझ जाओगे कि अगर आपको सिचुएशन के साथ ये मैच कर रहा है तो आप समझ जाओगे। ओके, और अगर बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे तो कोई बात नहीं, आप कोई और वीडियो देखें। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, और अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इससे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, हमारे पास 4 पाइल है, 1 2 3 4। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। ओके, और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ जाके आप अपना मनपसंद पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं आप स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाँ, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है तो उनके लिए टैरो देख लेते हैं। पहले हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, द एम्प्रेस रिवर्स में, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, द स्टार रिवर्स। ओके, ओरेकल में से है डिटॉक्स, टेल द ट्रूथ, इंडिसिशन, फास्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, सब स्टार्ट करते हैं। आप लोग एरीज लियो या सैजिटेरियस हो सकते हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो, और एक्वेरियस हो सकते हो। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में, या आप किसी जिसके लिए ये देख रहे हो उसका ये साइन हो सकता है। ओके, मैं पहले बता दूँ, आई नो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एक्स के लिए, लवर के लिए ये देखने वाले हैं। अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, कोई और आपके लाइफ में जो आपके साथ बुरा किया है। ओके, अब देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे पास पहले जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो लोग, या मतलब जिसके लिए आप देख रहे हो, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से ऑलरेडी गुजर रहा है। ओके, कि या करियर में उतना स्टेबल फील नहीं कर रहा है। अगर स्टेबिलिटी था भी, लेकिन या बिजनेस करता था कुछ भी, लेकिन फ़िलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। द एम्प्रेस रिवर्स में आया है, 3 ऑफ कप्स आया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है वो ऑलरेडी एक स्टेबल लाइफ जीता था। ओके, लेकिन वो फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन में आ गया है जैसे कि एक लक्जरी लाइफस्टाइल वो जीता था, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, जो फ्लर्ट करना या कुछ भी ऐसा। ओके, ऐसा सिचुएशन, मतलब बहुत लक्जरी लाइफ लीड करता था, एक स्टेबल लाइफ था उसका। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि उनके घर वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, और कुछ लोगों के लिए, और उनके घर वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा सिचुएशन आया है, कुछ भी चीज़ों में हो सकता है। तो उनका लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, और जो लक्जरी लाइफस्टाइल वो लीड कर रहा था वो नहीं कर पा रहे। ओके, 5 ऑफ वांड्स, और उनके लिए ये लाइफ में मतलब बहुत स्ट्रगल हो रहा है। मतलब अगर करियर में प्रॉब्लम चल रहा है तो डेफिनेटली उसे बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या उनके करियर जो जहाँ पे है
जहाँ पे भी वो काम करता है, कोवर्कर के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स चलता रहता है, झगड़ा ये वो ऐसा हो सकता है कि या वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है वो जिसे दोस्त मानते थे या जिन दोस्तों के साथ जो वो मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन एक्चुअली सब अच्छे दोस्त नहीं होते, कि जो लोग अच्छे टाइम पे रहते हैं और बुरे टाइम में नहीं रहते हैं, तो क्या वो दोस्त होता है? नहीं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दोस्तों के साथ या सॉरी एनिमी बोलूँगी मैं उसे, प्रॉब्लम्स चल रहा है, लड़ाई या काम की जगह पे बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है उनका, या उसके पीछे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके खिलाफ। ओके, मदर इशू हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बोल दी, फैमिली के साथ प्रॉब्लम, मदर के साथ प्रॉब्लम, 3 ऑफ कप्स, या अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, अगर आप लवर के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, वो आपको छोड़ के किसी और के पास गया है, तो डेफिनेटली उसके लिए, या आप कोई और के लिए भी देख रहा है, सो उनके लाइफ में भी जिसके साथ वो थे रिलेशनशिप में, बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, मुझे लग रहा है जिसके लिए वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। ओके, और 10 स्टार रिवर्स में आया है, उनके लाइफ में जैसा फील हो रहा है कि कोई होप ही नहीं है, कोई उसे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है वो पब्लिक फिगर भी हो सकता है, या कोई ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हो सकता है ये पर्सन। ओके, कुछ लोगों के लिए तो होगा, और पब्लिक फिगर हो सकता है, लेकिन या अगर ना भी हो ना, ऐसा हो सकता है कि वो अपने दोस्तों में से भी बहुत ज़्यादा फेमस था, या लड़की, अगर वो लड़का है, लड़कियां तो उनके नाम सुनते पागल हो जाता था, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। ओके, या ये उल्टा भी हो सकता है। ओके, लड़कियों के लिए भी ये हो सकता है। ओके, लेकिन ये ऊपर से दिखाने की कोशिश करता है वो हैप्पी है, उसको तो कुछ नहीं हुआ है। आई डोंट नो आपको ये क्लैरिटी है या नहीं, आपको उसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन वो ऊपर से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत खुश है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही, या शेयर करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो खुद सोचा ही नहीं होगा कि उसके साथ कभी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि बहुत एक अच्छी लाइफ जीता था वो, उसके हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, मैं किसी के साथ, मतलब वो खुद को ऐसा समझने लगा था कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ पावर है, ये है वो है। ओके, डिटॉक्स। ओके, तो उनके लाइफ तो डेफिनेटली जो मैंने ऑलरेडी बोल दी है कि पूरी तरह से मतलब क्या बोलूँ कि बहुत बुरे तरह से वो जी रहा है, वो मेंटली बोलिए, फाइनेंशियली बोलिए, बहुत बुरी तरह से जी रहा है, या आसपास उसके बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, या पहले भी थे लेकिन उसके सामने नहीं आया, ऐसा हो सकता है। जिन लोगों को उसे इस वक्त समझ में आया है, और वो धीरे धीरे उन लोगों को कट कर रहा है अपने लाइफ से, और अकेला फील कर रहा है, और टेल द ट्रूथ। ओके, तो मुझे लग रहा है इस पर्सन का रिग्रेट भी है, बहुत दुखी भी है, अंदर से अकेला फील कर रहा है, वो चाहता है किसी के साथ शेयर करने ये सब बातें, लेकिन वो शेयर किसी के साथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक्सप्रेस किसी को नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कि ऊपर से वो दिखाते हैं मेरा तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा कुछ, लेकिन अंदर से वो बहुत कंफ्यूजन में गुजर रहा है, वो क्या करे ना करे, उसको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इंडिसिशन में है, मैं किसी के पास जाके बोलूँ, मेरी प्रॉब्लम की बातें एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ, वो क्या सोचेगा, मुझ पे हंसेगा तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो या अगर जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, उनके दोनों के बीच में कोई बीच में कोई आ गया है, तो अब उसको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि किसी को अगर दुख दे तो उनके लाइफ में भी वो लौट के आ सकता है। ओके, तब कैसा लगता है जब खुद के लाइफ में कुछ बुरा होता है ना। तो उनके लाइफ से, मतलब पाइल 1 के व्यूअर्स, अब जिनके लिए भी ये देख रहा हो, बहुत स्ट्रगल पीरियड, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके लाइफ में मतलब चल रहा है। ओके,
हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, लेकिन कर्मा तो भुगतना ही है। ओके, हर किसी को। सो और कुछ लोगों के लिए ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, हो सकता है आपका फ्रेंड बहुत दिखाता था कि आपका बहुत अच्छा चाहता है, या लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और फर्स्ट चक्र अर्कएंजल माइकल। ओके, तो इसका मतलब है कि वो सोच रहा है कि मैं ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ सब कुछ सही। लेकिन वो सोच रहा है नहीं, वो पहले वाले जो एटीट्यूड था ना उसका, कि मेरे हाथ में तो सब पावर है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, उससे थोड़ा वो मतलब डाउन में चला गया है मेंटली, लेकिन फ़िलहाल कुछ उसके अंदर अभी भी है। उस सोच रहा है अरे नहीं मैं कर सकती हूँ, अरे मैं नहीं कर सकती, ऐसा एक सिचुएशन, मैं सब कुछ सिचुएशन हैंडल कर लूँगी। मेरे लाइफ में भी इतना प्रॉब्लम कैसे आ सकता है मेरे लाइफ में, जबकि मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरे लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये कोई बात नहीं है, मैं आसानी से इसको हैंडल कर दूँगा कि तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं सेफली सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ओके, ऐसा उसका सिचुएशन है। या ऐसा हो सकता है कि उनका घर में भी फाइनेंशियल हालत थोड़ा ख़राब हो गया है, उसके खुद का अगर ना हो उसका घर में, तो वो उन सब लेके भी सोच रहा है कि अरे नहीं मैं सबको संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, मैं सबको प्रोटेक्ट कर लूँगा। लेकिन वो शायद इसके पहले इतना लाइफ में सीरियस हुए ही नहीं, लेकिन फ़िलहाल जब उसको सीरियस होना पड़ रहा है ना, तब उसको सब कुछ जैसे कि सर के ऊपर से जा रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे हैंडल करे। और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल टाइम, मतलब लोगों के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा फील हो रहा है उससे। ओके, सो बहुत बुरे हाल से ये गुज़र रहा है गाइस। पाइल 1 के व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिसके लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आई डोंट नो ये आपको क्लैरिटी है या नहीं, लेकिन ऐसे हाल से ही वो गुज़र रहा है। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है गाइस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है पाइल नंबर 2, उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। पहले टैरो में से हमारे पास है एज ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास है द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओरेकल में से है लेट गो एंड फ्लो, ओपन योर हार्ट, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, गॉडेस ऑफ द मून। सो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकन हो सकते हो। ओके, आप लोग हो सकते हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, सो देखते हैं आप। डेफिनेटली जिसने आपको धोखा दिया, हर्ट किया, तकलीफ दिया है, उनके बारे में बताने वाली हूँ। ये कोई आपका लवर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आप जिनके बारे में भी देखना चाहो ये देख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यही लग रहा है, अब आपका लवर के लिए पाइल 2 में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पाइल 1 में उतना नहीं लग रहा था, लेकिन पाइल 2 में स्ट्रॉन्गली यही लग रहा है, आप अपना लवर के लिए, एक्स के लिए ही देख रहे हो। ओके, सो आपका आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो फ़िलहाल एक आइसोलेशन मोड में, हर्मिट मोड में है, एक आइसोलेटेड फील कर रहा है। जैसे कि कुछ लोगों का तबीयत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज चल रहा है, इसके वजह से भी उसका प्रॉब्लम्स चल रहा है। और हर्मिट का मतलब है कि वो थोड़ा आइसोलेटेड, वो अंदर अकेला रहना पसंद कर रहा है, लोगों के साथ मिलना जुलना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है ऐसा हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया था और वो इंसान उसे डिच कर दिया है, उसे धोखा दे दिया है। जैसे ये पर्सन आपको धोखा दे दिया और ये धोखा दे के उसके पास गया
और वो इसे धोखा दे के किसी और के पास चला गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है, और शायद और के साथ एंगेज हो गया या शादी करने का प्लान कर लिया। तो अब ये पर्सन को लग रहा, रियलाइज़ हो रहा है, अब अंदर झांक के ये उसका मतलब इनर वर्क कर रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है कि उसने क्या किया, उसका सब कर्मा या क्या क्या किया, क्या क्या सही किया, क्या क्या सही नहीं किया, ये सब सोचने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है, बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहा है, चाहे वो बहुत सारे लोगों के बीच रहे या ना रहे। ओके, और गॉडेस ऑफ द मून डेफिनेटली डिसेप्शन कार्ड, इसको भी किसी ने डिच कर दिया है, धोखा दे दिया है। ये जिस पे ट्रस्ट किया था उसने उसको धोखा दे दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी यही मतलब होता है, चाहे आप लोग लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, जो भी हो, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है। सो मुझे लग रहा है उसने एक गलती कर दिया है, जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट करना चाहिए था उसके ऊपर उसने नहीं किया, लेकिन जिसके ऊपर वो उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर उसने ट्रस्ट कर लिया। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है। और कोई फीमेल से भी उसका प्रॉब्लम, अगर आप लड़की देख रहे हो, किसी लड़के के बारे में, किसी फीमेल से उसका प्रॉब्लम चल रहा है, काम के जगह पे हो, कि हो सकता है उसका बॉस हो, लेडी बॉस जो होता है ना, ऐसा भी होता है, हो सकता है क्योंकि उसके काम को, एफर्ट को वो अच्छे से देख नहीं रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा मतलब जुल्म कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ये शायद मुझे लगता है बहुत दिनों से ही चल रहा है। ओके, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत एक दिन से चल रहा है। आई डोंट नो आपको क्लैरिटी है या नहीं, लेकिन काफ़ी दिन से चल रहा है। जब वो काम पे जाता था तब से चल रहा है। कोई उसके ऊपर ज़्यादा मतलब जुल्म कर रहा था काम के सिलसिले में, करियर में, कि उसका वो जो करने जा रहा था उसके वर्क को ब्लॉक कर रहा था, उसके जो अच्छा काम करने जा रहा उसको ब्लॉक कर रहा था। ऊपर से ये दिखा नहीं रहा था, लेकिन ऊपर से दिखा रहा था कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, ये वो, लेकिन वो अंदर से वो हेल्प नहीं कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए वर्क के सिलसिले में हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जो मैंने बोल दी रिलेशनशिप में, वो दूसरा किसी रिलेशनशिप में चला गया था और वो इंसान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जो डोमिनेटिंग, ये वो। अब जब ये पर्सन उसे छोड़ के किसी और के पास जा रहा है, इसको अब समझ में आ गया है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं तो मतलब एंड हो गया, मैं तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, कि ऐसा कैसे हुआ मेरे से, ऐसा गलती, ऐसा उससे हो सकता है। और ये बहुत ही अकेला फील कर रहा है, लेकिन किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ओके, एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। ओके, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून आया है, इसका मतलब ये होता है कि वो डिसेप्टिव बन रहा है, किसी को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। ओके, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसका फीलिंग्स, अंदर का फीलिंग्स, लेकिन वो उसको थोड़ा अब जो खुद के अंदर झाँक के जो समझने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, उसको रियलाइजेशन तो हुआ है और रिग्रेट भी है। जैसे कि उसके मतलब थर्ड चक्र अर्कंजल कैमून, मतलब उसको जो लाइफ में जो एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो एक विल पावर होना चाहिए, उसको मतलब वो ब्लॉक्ड कर चुका है ऑलरेडी। ऊपर से ओपन योर हार्ट, उसका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो चुका है, मतलब दिल से भी टूट चुका है। और कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू मैंने ऑलरेडी बोल दी, और कुछ लोगों के लिए मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो इच्छा रहता है ना, जो विल पावर होता है, वो ही ख़त्म हो चुका है और पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। और लेट गो एंड फ्लो, उसका लाइफ ऐसे चल रहा है जैसे कि चल रहा है मतलब ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ओके, और बस फ्लो के साथ इसका दिन गुजर रहा है, फ्लो के साथ ये पर्सन चले जा रहे हैं। ओके, और एस ऑफ सोर्स। ओके, अब उसको कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी याद आ रहा है, अगर आप लवर के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन को आपको
आपका याद आ रहा है और वो चाह रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, आपसे बात करने का, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उसको रिग्रेट फील हो रहा है ना। उसको पता है उसने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, आपके साथ जो किया है उसने ठीक नहीं किया, इसलिए वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे खुद को, लेकिन वो अंदर से अब चाह रहे हैं कि आपसे बात करने का। ओके, लेकिन उसका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, उसके क्योंकि बहुत बुरी तरह से इसका मतलब जो दिल टूटा है या कुछ भी बोलो। ये पर्सन जैसे इनके लाइफ में मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, फ्लो के साथ चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इसके लाइफ में, अकेला या अकेली फील कर रहा है ये पर्सन। ओके, सो मुझे लग रहा है फ़िलहाल ये पर्सन को हार्ट चक्रा को खोलने की ज़रूरत है। जो हो गया सो हो गया, पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो इस खुद को हील करने की कोशिश करे इस सिचुएशन से। जब तक ये नहीं निकल पाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। सो धीरे धीरे शायद ये निकलेगा और उनका ये रियलाइजेशन जो है ना, उनके ये रियलाइजेशन की वजह से, रियलाइजेशन जो हुआ यही आपके लिए जस्टिस होगा। ओके, एस ऑफ सोर्स, ये आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये जो आपके साथ किया है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है। ओके, यही आपके लिए जस्टिस होगा। ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, लेकिन बुरे जो काम होता है उसका तो कर्म भुगतना ही पड़ता है इंसान को, है ना। सो यही था गाइस पायल 2 का रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पायल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पायल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये 3 चूज़ किया है उनके लिए ये कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है पहले किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है 7 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में, किंग ऑफ वांड्स। ओरेकल में से है स्टिक विथ इट, डिसाइड द आउटकम, एक्शन, द थिंकिंग वोमेन। ओके, सो आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, सनशाइन या मूनशाइन में, या आप जिनके बारे में देख रहे हो वो हो सकते हो। ओके, सो जिसने आपको हर्ट किया, तकलीफ दिया, ओके, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में उनको क्या कर्मा मिल रहा है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है उनके लाइफ में फ़िलहाल किसी के साथ वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है उसका बॉस हो, बॉस के साथ बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं बन रहा है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है मुझे लग रहा है। ओके, और डेफिनेटली इस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ये पर्सन। ओके, इसको अगर अच्छा ना भी लगे, अच्छा नहीं लग रहा है ये पर्सन को यहाँ काम करना जहाँ पे है, वो चाहते हैं चेंज करने का, लेकिन शायद उसके पास कोई दूसरा मौका आया नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके पास, अगर ऐसा अभी भी नहीं चल रहा है उसके साथ, बहुत जल्दी ये उसके साथ होने वाला है गाइस। ओके, मैं ये बता दूँ आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है फ़िलहाल, या उसे करना ही पड़ रहा है, वो मजबूर है, इसलिए वो फंसा हुआ है। स्टिक विद इट, ये देखिए, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको कोई मतलब जाने का रास्ता भी नहीं है। ओके, किधर पे, कहीं और पे। ओके, तो बीच में वो फंसा हुआ है, ये देखिए, स्टिक विद इट। ओके, सो मुझे लग रहा है वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है इस पर्सन को। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप लड़की लड़का जो भी देखो, ओके, जनरल रीडिंग है, सो डेफिनेटली ये पर्सन अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, बीच में उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है।
जिसके वजह से हो सकता है ये जिसके साथ रिलेशनशिप में था ये उसे ब्लॉक कर चुका है, उसे अवॉइड कर रहा है। ओके, फिर इसका दिमाग ख़राब हो रहा है। ये जैसे कि हो सकता है अगर ये आपका लवर हो, आप देख रहे थे कि आप जैसे इसके पीछे भाग रहे थे, अब ये पर्सन उसके पीछे भाग रहा है और वो उसे भाव भी नहीं दे रहा है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी रिपीट हो रहा है। ओके, और 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो इसका क्या बोलते हैं, इसका शादी फिक्स्ड हो गया था या एंगेजमेंट फिक्स्ड हो गया था और इसका शादी कैंसिल हो चुका है, सेलिब्रेशन जो भी बोलो कैंसिल हो चुका है या पोस्टपोन हो चुका है। ये मुझे लग रहा है कैंसिल हो चुका है। ओके, हो सकता है बीच में थर्ड पार्टी आ गया, इसके वजह से भी कैंसिल हो सकता है। ओके, और इसलिए ये पर्सन थिंकिंग ओमेन मतलब अब ओमेन के हिसाब से ही मत सोचिए, जनरल रीडिंग है। आप जो भी देख रहे हो जैसे आपके सिचुएशन के हिसाब से सोचिए, एनर्जी के हिसाब से, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, सोच में है। ये देखिए कितना सोच में है। किंग ऑफ वांड्स कितना सोच में है, अकेला बैठ के कितना टेंशन कर रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच के इसका दिमाग ख़राब होते जा रहे हैं। क्या करे, इसको लग रहा है स्टक फील कर रहा है बहुत, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है, हो सकते हो कि आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे थे, उसका फैमिली शायद उसने आपको धोखा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। और वो पर्सन इस वक्त मतलब उनके फैमिली पे भी खुश नहीं है, एक अनहैप्पी फैमिली में, मतलब अनहैप्पी सिचुएशन से वो गुजर रहा है। ओके, और एक्शन लेने की ज़रूरत है आगे, लेकिन ये पर्सन ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच में है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सोच में है। डिसाइड द आउटकम के बारे में सोच रहा है, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा। ये सोचते सोचते इसका मतलब दिमाग ख़राब होते जा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है। ओके, कुछ भी काम करने जा रहे हैं आगे बाधा है इसका। ओके, और मुझे लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप काफ़ी हद तक खुद को स्टेबल कर चुके हो। जो पर्सन आपको धोखा दिया ना, आपको हर्ट किया है, लेकिन आप तो काफ़ी हद तक खुद को स्टेबल कर चुके हो हील करके। ओके, आपको अकेला रहना आप सीख चुके हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन उल्टा चल रहा है इसका लाइफ। ओके, सो हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, लेकिन बुरा कर्मा जो होता है, जो उसका तो फल भुगतना ही पड़ता है। सो उसके साथ भी बहुत बुरे हालत में, ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसमें कुछ लीगल केसेस चल रहा है उनके खिलाफ, मतलब वर्क प्लेस में हो या कोई कुछ और। ओके, लीगल केस चल रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स चल रहा है इसका। ओके, इन सब लेके वो शायद बहुत ज़्यादा सोच में है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, सो ये सब टेंशन लेके वो बहुत कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन से निकलने का, स्ट्रगल कर रहा है, एक्शन वो कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन से निकलने का, लेकिन अभी भी वो स्टक है, वो निकाल ही नहीं पा रहे। ओके, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, इसका लाइफ बहुत बुरा चल रहा है। आई डोंट नो आपको क्लैरिटी है या नहीं। अगर है तो आपको समझ में आ रहा है, और अगर अभी तक पता नहीं है, बहुत जल्दी शायद आपको पता चल जाए। ऐसा आगे हो सकता है इस पर्सन के साथ। ओके, सो यही था गाइस पाइल 3 का रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो मैं अब आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4 जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है उन लोगों के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। द डेविल रिवर्स में, द सन, 10 ऑफ कप्स रिवर्स में, 8 ऑफ कप्स रिवर्स में,
3 ऑफ सोर्स रिवर्स में। ओरेकल में से है थैंक गॉड, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, एप्रिशिएशन। ओके, सो आप लोग लियो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। सनशाइन या मूनशाइन में, या आप जिनके बारे में देख रहे हो वो पर्सन हो सकता है। ओके, सो आप स्टार्ट करते। सो जिसने आपको हर्ट किया उसको, उसके साथ या उसके लाइफ में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है बहुत जल्दी। ओके, द डेविल। ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक था। रिलेशनशिप की बात बोलूँ तो अगर आप एक्स के लिए, लवर के लिए देख रहे हो, बहुत टॉक्सिक था ये पर्सन आपके लिए। हो सकता है आपको आपके साथ रूड बिहेव करना, ऐसा भी हो सकता है रूड बिहेव करता था, एग्रेसिव था। ओके, और कुछ आप में से कुछ लोग किसी शादीशुदा पर्सन से भी डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन खुद भी अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है। ओके, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर शादीशुदा से डील ना भी कर रहे हो, सिंगल लोगों के लिए भी मैं बोल दूँ। ओके, सिंगल लोगों के लिए भी मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ फैमिली इश्यूज चल रहा है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, फैमिली के साथ उसका बन नहीं रहा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन को आ रहा है ना, ओके, ये इस पर्सन जो कावट की तरह बिहेव करता है या बिहेव कर रहा है कि प्रॉब्लम्स के सामना करना इसको अच्छा नहीं लगता या सामना नहीं कर पा रहा है। कावट की तरह ये पर्सन प्रॉब्लम फेस ना करके भाग जाना चाहते हैं। ओके, शायद इसको पता है उसने कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से ये चल रहा है। ओके, और डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है ना, वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, फैमिली में हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन मतलब उसका इतना स्ट्रेस से गुजर रहा है या डिप्रेशन से गुजर रहा है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाना, किसी के ऊपर कुछ बोल देना, ऐसा चल रहा है। और जिसके लिए उससे कोई भी मतलब हो सकता है फैमिली को बोल रहा है तो उसका साइड तो कोई नहीं लेगा अगर ऐसा करेगा तो, है ना। 3 ऑफ सोर्स रिवर्स। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का हेल्थ इश्यूज चल रहा था, बहुत मतलब बुरी तरह से ही इसका हेल्थ इश्यूज चल रहा था। वो फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इस सिचुएशन से वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है खुद को। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। इसका मतलब दिल बहुत टूट चुका है। ओके, किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में गया था उससे धोखा मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है फैमिली लाइफ में, या जो मैंने बोल दी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, करियर में। ओके, बहुत बुरा हाल चल रहा है इस पर्सन का, और जो बोलते हैं इसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। ओके, 4th चक्र मतलब खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। वो चाह रहे हैं इस सिचुएशन से, ये हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन से, या किसी के साथ शायद सेपरेट हो गया, या किसी के साथ, या अगर शादीशुदा पर्सन है उसके हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेट हो गया। इस सिचुएशन से वो खुद को क्या बोल रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, हील तो करने की कोशिश ही कर रहा है, लेकिन वो पीछे भाग रहा है, किसी के सामने नहीं आना चाहता है। ओके, वो उसको समझ आ रहा है शायद उसने जो किया इस वजह से ये कर रहा है। वो चाहते हैं लाइफ में एक हैप्पीनेस आए। हो सकता है कि उनके लाइफ में अगर वो उसका बच्चा है, बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है इस पर्सन को। ओके, और मुझे ऐसा फील हो रहा है गॉड से बहुत प्रे कर रहा है उनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। गॉड से प्रे कर रहा है हमेशा। लेकिन आप तो उसने जो आपके साथ किया, आप तो इस सिचुएशन से निकल गए हो। जैसे कि आप ऐसे ट्रैप फील कर रहे थे ना, जैसे कि आप फंस चुके हो, लेकिन आप इस सिचुएशन से मतलब आपको फ्रीडम मिल गया।
ओके, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आपको फ्रीडम मिल गया है। ओके, आप इस बांधे हुए सिचुएशन से जो आप निकल चुके हो, ओके, ये आप ओवरकम कर चुके इस डिफ़िकल्टीज़ को, और आपके लाइफ में अब हैप्पीनेस ही आया है। ओके, आप हील कर चुके, आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, आपके लाइफ में धीरे धीरे हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, धीरे धीरे हैप्पीनेस आ रहा है और आप हैप्पी टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये पर्सन बुरे टाइम की तरफ जा रहा है। ओके, और ऐसा ही फील हो रहा है। एप्रिशिएशन, इसका भी मतलब है कि ये आप मतलब आप खुद को काफ़ी हद तक, आपको कोई डर नहीं है। देखिए, आपको कोई डर नहीं है, आप काफ़ी हद तक खुद को हील कर चुके हैं। आपको पता है मैंने जो कोई गलती नहीं की, मैं क्यों डरूं। ओके, आपके अंदर वो एनर्जी आ गया है, एक फोर्स में चलने का, लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, लेकिन ये पर्सन कावट की तरफ बिहेव कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपके सामने ही नहीं आ पा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके सामने आएगा तो ये पीछे आपको छोड़ के भाग रहा है। उसको पता है उसने क्या किया, उसको ये रियलाइजेशन भी हुआ है कि ये जो इसने किया, हो सकता है उनके लाइफ में भी इतना बुरा कुछ चल रहा है, उसको रियलाइज़ हो रहा है। ओके, कि मैंने भी किसी के साथ बुरा किया है। ओके, तो इस आपके सामने आने का उसका हिम्मत ही नहीं है। ओके, और एक दिन शायद आपने गॉड से बहुत प्रे किया था, लेकिन ये पर्सन अब गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि इसके सिचुएशन बेहतर बन जाए। ओके, और बहुत ज़्यादा उदास है। देखिए, बहुत ज़्यादा उदास है। ओके, सो जब इस पर्सन का कर्मा ख़त्म होगा, जो ये बुरा कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, तो ही इनके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। ये उनके कर्मों की वजह से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, बस मैंने आपको बता दी पाइल 4 के व्यूअर्स, अब जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन ये उनके लाइफ में चल रहा है। ओके, ये चलना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। ओके, सो अगर आप लोगों की सिचुएशन से मैच होता है, आप ऑलरेडी समझ जाओगे। ओके, सो यही था गाइस पाइल 4 का रीडिंग, व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।